तो गाइज़ आई एम सॉरी, मेरी वीडियो अब्रप्टली एंड हो गई थी क्योंकि मेरा फ़ोन ओवरहीट हो गया था। तो मैं आप लोगों को हम लोग कहाँ पर थे, हम लोग यहाँ पर थे कि जी यहाँ पर थे। मैंने जो कोकीमिया ये क्या है, ये एक एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि ये ग्राम स्टेनिंग नहीं अंडरगो करता। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। एंड उसके अलावा हम अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपनी चीज़ कि फिगर 2.5 इलस्ट्रेट करती है किस चीज़ को, कार्बोहाइड्रेट की बैकबोन को। ये देखें आप लोग, यहाँ पर क्या है, ये है कार्बोहाइड्रेट की हमारे पास बैकबोन है, उसके बीच में हमारे पास पेप्टाइड इंटरब्रिजेस हैं, यहाँ पर टेट्रापेप्टाइड चेन है मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड। ये दोनों कार्बोहाइड्रेट की चेन्स हैं। ये देखें, ये शुगर की बैकबोन है। ठीक है, और जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इसके अंदर एन एसिटाइल ये क्या चीज़ है, एक सेकेंड, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड है और एक है एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन। ठीक है, NaM एंड NaG इससे बनता है साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही चीज़ बता रहे हैं इस पैराग्राफ में। और एक और चीज़ आपको ये बता रहे हैं कि बैक्टीरिया के अंदर एक यूनिक चीज़ होती है, दैट इज़ डी एलेनाइन एंड डाई अमाइनो मैलिक एसिड। ये दोनों चीज़ें बैक्टीरिया के अंदर यूनिक होती हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे बस क्रॉस लिंक्स बताई हुई हैं आपको, इसको आप रीड कर लीजिएगा, इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। बस ये याद रखिएगा, सेवरल ऑफ दीज ड्रग्स सच एज पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरेंस एंड वेंकोमाइसिन इनहिबिट करता है सिंथेसिस, किस चीज़ की सिंथेसिस को, ऑफ द पेप्टाइडोग्लाइकैन बाय इनहिबिटिंग द ट्रांसपेप्टिडेज दैट मेक्स द क्रॉस लिंक्स बिटवीन द टू एडजेसेंट टेट्रापेप्टाइड्स। अच्छा, अब ये जो पेनिसिलिन होता है, पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, वेंकोमाइसिन, ये वाले जो एंटीबायोटिक्स हैं, ये किस तरीके से एक्ट करती हैं ऑन द बैक्टीरिया, स्पेशली ऑन द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे ज़्यादा एक्ट करती हैं ये वाली एंटीबायोटिक्स। तो वो किस तरीके से एक्ट करती हैं कि सबसे पहले ये जो बीच में हमारे पास है ट्रांसपेप्टिडेजेस की क्रॉस लिंक्स, ये देखें, ये जो आपस में इंटरब्रिजेस हैं, ये जो क्रॉस लिंक्स हैं, उनको तोड़ देती है। उनको जब तोड़ देगी तो फिर बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा। ठीक है, और इनहिबिट हो जाएंगे क्रॉस लिंक्स। सही। नेक्स्ट हमारे पास है लाइसोजाइम्स। लाइसोजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं और क्लीव करते हैं किस चीज़ को, पेप्टाइडोग्लाइकैन की बैकबोन को, और इसके अंदर ग्लाइकोसाइल बॉन्ड्स को तोड़ देते हैं। ये देखो, ये ग्लाइकैन चेन है, इसके बीच में बॉन्ड्स हैं और उन बॉन्ड्स को तोड़ देती है। ठीक है, और ये जो पेनिसिलिन है वो ये जो पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं उनको बीच में से तोड़ देती है। ठीक है, तो दैट्स द थिंग। और लाइसोजाइम ट्रीटेड बैक्टीरिया में स्वेल एंड रप्चर एज द रिजल्ट ऑफ एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सेल्स। जो भी बैक्टीरिया को हम लाइसोजाइम के साथ ट्रीट करते हैं वो रप्चर हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी एंटर हो जाता है उस सेल के अंदर, एंड बैक्टीरिया का जो इंटरनल ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको रीजंस बताए हुए हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है जो कि नहीं देखे जा सकते बाय द ग्राम स्टेन। तो हम लोग ये वाले टेबल को कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास आएगा माइकोबैक्टीरिया। माइकोबैक्टीरिया क्यों नहीं देखा जाता? क्योंकि यहाँ पर जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा लिपिड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जो मैंने आपको पहले बताया था कि कौन सी चीज़ है, माइकोलिक एसिड। माइकोलिक एसिड की क्वांटिटी इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से ये जो डाई है वो पेनिट्रेट नहीं कर सकता। एंड इसका जो ऑल्टरनेटिव अप्रोच है दैट इज़ बाय यूजिंग अ एसिड फास्ट स्टेन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेपोनीमा पैलेडियम। ये बहुत हम जो है देख नहीं सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ना थिन होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम कौन सी चीज़ यूज़ करेंगे, वी विल यूज़ अ फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी और अ डार्क स्क्रीन। सही है, नेक्स्ट है हमारे पास माइकोप्लाज्मा नमूनिया। इसके अंदर सेल वॉल नहीं होता। फिर उसके बाद ये बेसिकली आपको ना थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा कि जैसे ये दोनों लास्ट वाले हैं, ये इंट्रासेल्युलर होते हैं, सेल्स के अंदर होते हैं और बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, विच आर क्लेमाइडिया एंड रिकेट्सी। ठीक है, ये बहुत छोटे होते हैं। और इनका जो अल्टरनेटिव जो अप्रोच है वो भी आपने याद करनी है कि जेम्सा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद करना है फॉर रिकेट्सी, ये MCQ में आ सकता है। एंड सेकेंडली इंक्लूजन बॉडीज़ भी होती हैं। तो वी आर डन विद द टेबल एज वेल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लाइपोपॉलीसैकेराइड। लाइपोपॉलीसैकेराइड किस चीज़ का पार्ट होता है? बेसिकली पार्ट होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का। क्यों होता है ग्राम नेगेटिव का पार्ट? बिकॉज अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो ग्राम नेगेटिव होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है ऑफ लिपिड्स। ठीक है, और उन लिपिड्स की क्वांटिटी के अंदर क्या होता है, लाइपोपॉलीसैकेराइड्स भी होते हैं। किस पार्ट ऑफ द बैक्टीरिया में? आउटर सेल वॉल में ये बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंड ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एंडोटॉक्सिन।
इट हेल्प्स अगेंस्ट व्हाट, इट हेल्प्स अगेंस्ट फीवर, शॉक, ये इसको हेल्प करता है बैक्टीरिया को अगेंस्ट दीज डिजीजेस। ठीक है, आप लोगों को नज़र आ रहा है मेरी चीज़, देखो। चलें जी, अब बस आगे इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। ये वाला इतना पैराग्राफ देखें, ये वाला पैराग्राफ इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस ये देख लें। लाइपोपॉलीसैकेराइड इज़ कंप्यूज ऑफ 3 डिस्टिंक्ट यूनिट। 3 कौन कौन से इसके यूनिट्स हैं? सबसे पहले तो हमारे पास आ गया, एक है हमारे पास फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड। नंबर 2 इज़ पॉलीसैकेराइड, और नंबर 3 भी पॉलीसैकेराइड। अब एक हमारे पास जो पॉलीसैकेराइड होगा दैट इज़ कोर, अंदर की तरफ का होता है, और ये किससे बना होता है? दिस इज मेड अप ऑफ 5 शुगर्स। और एक हमारे पास जो सेकंड होता है दैट इज आउटर, एंड इसके अंदर कितने यूनिट्स होते हैं? 25 रिपीटिंग यूनिट्स। ठीक है, और इसके अंदर बस आउटर जो एंटीजन होता है उसको क्या कहते हैं? ओ एंटीजन। ठीक है, आउटर एंटीजन उसको क्या कहते हैं? ओ एंटीजन। तो सबसे पहले हमने क्या डिस्कस कर लिया अभी के ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ लिपिड्स दैट आर लाइपोपॉलीसैकेराइड्स व्हिच फॉर्म द आउटर सेल वॉल एंड दे आर यूज्ड फॉर, वो एंडोटॉक्सिन बनाते हैं विच आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया अगेंस्ट फीवर और शॉक। ठीक है, बैक्टीरिया की प्रोटेक्शन हो जाती है। अब आप मुझे ये बताएंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है लाइपोपॉलीसैकेराइड का, क्या कौन कौन से यूनिट्स होते हैं? सबसे पहले उसके अंदर एक होता है फॉस्फोलिपिड, एक होता है उसके अंदर इनर पॉलीसैकेराइड, और एक होता है उसके अंदर आउटर पॉलीसैकेराइड। इनर पॉलीसैकेराइड के अंदर कितने यूनिट्स होते हैं? 5 शुगर्स होती हैं। ठीक है, जो कि लिंक होता है किसके साथ? लिपिड के साथ लिंक होता है। पॉलीसैकेराइड जाके लिंक हो जाता है लिपिड के साथ। और जो आउटर पॉलीसैकेराइड होता है उसके अंदर 25 रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं, और जो आउटर यूनिट होता है उसको हम कौन सा एंटीजन का नाम देते हैं? दैट इज नोन एज दी ओ एंटीजन। ठीक है, तो अब हमने ये चीज़ डिस्कस कर ली है, ये वाला पैराग्राफ। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू दिस विच इज़ टेकोइक एसिड। अच्छा, अब टेकोइक एसिड मैंने आप लोगों को बताया था कि वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। आप लोग मुझे बताओ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? दीज आर बेसिकली प्रेजेंट इन ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल। ठीक है, तो ये जो सॉरी गाइस, ये वाले जो फाइबर्स होते हैं दीज आर एंकर टू द सेल मेम्ब्रेन और द सेल वॉल, और ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। अब ये किस चीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं? देखो, फीवर और शॉक से हमें प्रोटेक्ट करता है लाइपोपॉलीसैकेराइड्स, और दैट इज द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और इसके अंदर कौन सी चीज़ है? दिस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम इन्फ्लेमेशन, नॉट अस सॉरी बैक्टीरिया, दिस प्रोटेक्ट्स फ्रॉम इन्फ्लेमेशन एंड सेप्टिक शॉक। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये यूज़ किस लिए होता है। तो आप ये बताओगे कि इट प्रोटेक्ट्स द बैक्टीरिया, टेकोइक एसिड प्रोटेक्ट्स द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया फ्रॉम इन्फ्लेमेशन एंड ऑल्सो फ्रॉम द सेप्टिक शॉक। ठीक है, एंड इट मीडिएट्स द अटैचमेंट ऑफ द स्टेफाइलोकोकस टू द म्यूकोजल सेल्स। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया डू नॉट हैव टेकोइक एसिड। ठीक है, अब टेकोइक एसिड और क्या चीज़ करता है? उसको अटैच करता है। टेकोइक एसिड और क्या करता है? अटैचमेंट करता है किसकी? स्टेफाइलोकोकस की, स्टेफाइलोकोकस टू द म्यूकस सेल्स। स्टेफाइलोकोकस को कनेक्ट कर देता है, ऐसे अटैच कर देता है आपस में म्यूकस सेल्स के साथ। ठीक है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर टेकोइक एसिड नहीं होते। बस आपको इतना याद करने की ज़रूरत है कि दे आर प्रेजेंट इन ग्राम पॉजिटिव। उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं? 3 फंक्शंस होते हैं। एक है इन्फ्लेमेशन, दूसरा है सेप्टिक शॉक, और तीसरा है फंक्शन उनका स्टेफाइलोकोकस जो बेसिकली ऐसे ग्रेप शेप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उनको वो कनेक्ट करता है किसके साथ? कौन से सेल्स होते हैं? म्यूकस सेल्स के साथ। इस तरीके से कनेक्ट कर लेता है टेकोइक एसिड। ठीक है, तो वी आर डन विद दिस पैराग्राफ एज वेल नाउ। ठीक है, आप इसको एक दफ़े रीड दे देंगे तो आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। अब हम मूव करते हैं इस पार्ट पे, दैट इज़ दी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। ठीक है, बुक को अपने साथ खोल कर रखेंगे ताकि आप लोगों को हर चीज़ अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, अच्छा, अब लेट अस स्टार्ट द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। चलें जी, अब साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कहाँ से आएगा? इनसाइड द पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर ऑफ द सेल वॉल। देखो यहाँ पर ये सेल वॉल है बैक्टीरिया की, और ये जो सेल वॉल है वो किससे बनती है? दैट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। ठीक है, अब उसके अंदर सेल वॉल के अंदर क्या चीज़ होती है? सेल मेम्ब्रेन होता है ना। तो अब इस मेम्ब्रेन ये किससे बनता है? दिस इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड
बायलेयर, ठीक है। एंड दिस इज सिमिलर टू द यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। फॉस्फोलिपिड बायलेयर वाला हमने नहीं एक था हाइपोथेसिस था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसके अंदर इस तरीके से आइसबर्ग्स थे बीच में और यहाँ पे लिपिड्स थे एंड स्टफ, सारा कोलेस्ट्रॉल था। तो उसी तरीके से इसके अंदर भी एक फॉस्फोलिपिड बायलेयर है, ठीक है, जिस तरीके से एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर होती है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो मैं आपको बताती हूँ। केमिकली सिमिलर होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन्स के अंदर स्टेरॉल्स होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं होते, सही है। और जिन प्रोकैरियोट्स के अंदर स्टेरॉल्स होते हैं दे बिलोंग टू द माइकोप्लाज्मा। अच्छा, सबसे पहली चीज़ है स्टेरॉल्स। स्टेरॉल्स क्या चीज़ है? दीज आर काइंड ऑफ अ लिपिड, ठीक है। अब ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है? दीज आर प्रेजेंट इन ऑल द यूकैरियोट्स, सही है। यूकैरियोट्स के जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसके अंदर ये चीज़ प्रेजेंट होती है स्टेरॉल्स, लेकिन नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स। और कौन से प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट है? ओनली प्रोकैरियोट जिसके अंदर ये प्रेजेंट है, जिसके अंदर ये प्रेजेंट है वो क्या चीज़ है? दैट इज़ दी कहाँ गया? माइकोप्लाज्मा। और ये क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं माइकोलिक एसिड। ये स्पेसिफिक स्टेरॉल्स होते हैं जिनको क्या कहते हैं? माइकोलिक एसिड। और इनके 4 फंक्शंस होते हैं। किस चीज़ के? सेल मेम्ब्रेन के आखिर में आपको पैराग्राफ के एंड में आपको फंक्शंस बताए हुए हैं सेल मेम्ब्रेन के, विच आर, एक तो आपको पता है सेल मेम्ब्रेन का जो नॉर्मल फंक्शन होता है वो क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। उसके बाद नंबर 2 ये फॉस्फोलिपिड की बायलेयर है, तो इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर ATPs होंगे, इसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होगी, सही। और कौन सा प्रोसेस होगा? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन सेल मेम्ब्रेन के अंदर होगी, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये याद रखना। बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगी? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगी, ठीक है। नंबर 3 आपके अंदर क्या आएगा? प्रीकर्सर्स ऑफ द सेल वॉल। जाहिर सी बात है बाहर सेल वॉल है, अंदर से ये आपके पास साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सेल वॉल के जो प्रीकर्सर्स होंगे वो भी इस साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर 4 है सीक्रेशन ऑफ एंजाइम, सीक्रेशन ऑफ टॉक्सिन्स, एंजाइम्स टॉक्सिन्स। सबसे पहले तो ट्रांसपोर्ट आ जाती है, फंक्शंस एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं। ट्रांसपोर्ट आ जाती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, फिर एनर्जी सिंथेसाइज होगा, फिर एंजाइम सिंथेसाइज होगा, टॉक्सिन सिंथेसाइज होगा, और ये जो सेल वॉल के प्रोडक्ट्स हैं उनको अपने पास रख कर बैठेगा, ठीक है। तो आई होप दिस पैराग्राफ इज ऑल्सो क्लियर। ये हमने साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन वाला भी पैराग्राफ कर लिया है। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ द साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म है, उसके बाद कौन कौन सी चीज़ें हैं हमारे पास? अभी है थोड़ा ज़्यादा चैप्टर, फिर इंशाल्लाह ख़त्म भी हो जाएगा। चलें जी, लेट्स स्टार्ट विद द साइटोप्लाज्म। अभी हमने क्या डिस्कस कर लिया? हमने सेल वॉल डिस्कस कर लिया, फिर हमने साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन डिस्कस कर लिया। अब हम इसके अंदर वाला ये वाला स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ बेसिकली दी साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? एक मैट्रिक्स लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, मैट्रिक्स लाइक स्ट्रक्चर है। और इसके अंदर क्या है? आएंगे हमारे पास राइबोसोम्स, ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल्स किस चीज़ के लिए होते हैं? फॉर द न्यूट्रिएंट्स। एंड एक और हमारे पास आएगा प्लाज्मिड्स। और इनर रीजन जो होगा उसके अंदर हमारे पास DNA है, सही है। ये देखो, ये यहाँ पे सेल वॉल आ गई इसकी, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन आ गया, अंदर इसका साइटोप्लाज्म आ गया, बीच में इसके अंदर जो एक स्ट्रक्चर होगा जिसके अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड रीजन। इसके अंदर क्या होगा? हमारे पास DNA। और बाकी जो साइटोप्लाज्म होगा उसके अंदर हमारे पास क्या होगा? राइबोसोम्स, ग्रैन्यूल्स, न्यूट्रिएंट्स से फिल्ड, उसके बाद मेटाबोलाइट्स। आप लोगों को नज़र, यस नज़र आ रहा है, मेटाबोलाइट्स, और उसके अलावा प्लाज्मिड्स, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। नाउ लेट्स मूव ऑन टू राइबोसोम्स। यहाँ पर मैं हूँ, इस पैराग्राफ को हम अभी डिस्कस कर रहे हैं ऑफ द राइबोसोम्स, देन फिर हम न्यूक्लियोइड पे जाएंगे, फिर प्लाज्मिड्स पे जाएंगे, ठीक है। तो बैक्टीरियल राइबोसोम्स दे आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन यूकैरियोटिक सेल्स, बट दे डिफर फ्रॉम यूकैरियोटिक राइबोसोम्स इन साइज एंड कॉम्पोजिशन। अच्छा, बैक्टीरिया के जो राइबोसोम्स होते हैं, सिंपली आपने ये याद रखना है कि इसके राइबोसोम 70S होते हैं, और यूकैरियोट के जो राइबोसोम्स होते हैं वो होते हैं 80S, ठीक है। ये बैक्टीरिया के हैं 70S और ये यूकैरियोट के हैं 80S, ठीक है। अब 70S किन चीज़ों से बनता है? एक होता है 50S सब यूनिट और एक होता है 30S सब यूनिट,
ठीक है। यूकैरियोट के जो होते हैं दे आर मेड अप ऑफ 60s एंड 40s। ये इसके सब यूनिट है। एक होता है हमारे पास लार्जर सब यूनिट और दूसरा होता है हमारे पास स्मॉलर सब यूनिट। यहाँ पर भी लार्जर और ये स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है। The differences in the ribosomal RNA and proteins constitute the basis of the selective action of several antibiotics that inhibit bacterial but not human protein synthesis। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो डिफरेंसेस हैं इसके अंदर, ये जो आरएनए का डिफरेंस है, ये जो है किस चीज़ को इनहिबिट करता है? जब एंटीबायोटिक्स एक्ट करती हैं तो ये राइबोसोम्स का डिफरेंट साइज होने की वजह से, राइबोसोम्स का 70s साइज होने की वजह से एंटीबायोटिक्स इसको इनहिबिट कर लेती हैं, लेकिन यूकैरियोट के सेल को इनहिबिट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो राइबोसोम्स का सेडिमेंटेशन फैक्टर होता है दैट इज ATS, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि भाई अगर हम लोग एंटीबायोटिक को इनटेक करते हैं तो एंटीबायोटिक क्यों बैक्टीरिया के ऊपर सिर्फ एक्ट करती है और हमारे सेल्स के ऊपर क्यों नहीं एक्ट करती? दैट इज बिकॉज ऑफ द राइबोसोम्स, ठीक है। डिफरेंस इन द राइबोसोम्स, बैक्टीरिया के राइबोसोम्स छोटे हैं, 70s वाले हैं, तो एंटीबायोटिक उन पे जल्दी एक्ट करेगी। यूकैरियोट के राइबोसोम्स बड़े हैं, ठीक है, 80s वाले हैं, दे आर मेड अप ऑफ लार्जर सब यूनिट्स, तो उन पे जो है ये चीज़ एक्ट नहीं कर सकती इतनी अच्छे से, ठीक है। वी आर डन विद द राइबोसोम्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड कौन सा रीजन है? ये वाला मैंने आपको रीजन बताया, ये जो बीच वाला रीजन है, इसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ है? DNA। अब DNA किस काइंड का होता है? DNA है हमारे पास सिंगल होता है एंड इट इज सर्क्यूलर, सिंगल एंड सर्क्यूलर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। अब जो है यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक्सेप्शंस होती हैं यहाँ पे, कि फॉर एग्जांपल जैसे विब्रियो कॉलरा है, इसके अंदर सर्कुलर क्रोमोसोम्स होते हैं और 2 सर्कुलर क्रोमोसोम्स होते हैं। इस तरीके से आपको एक्सेप्शंस दी हुई हैं, जैसे लाइम्स डिजीज़ जो कॉज करता है बोरेलिया, ठीक है, उसके अंदर लीनियर प्लाज्मिड्स होते हैं। लिख लेते हैं इसको भी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हो सकता है MCQs में आ जाए। बोरेलिया ये कौन सा डिजीज़ कॉज करता है? लाइम्स डिजीज़। इसके अंदर क्या होता है? एक ही क्रोमोसोम होता है जो कि क्या होता है? लीनियर क्रोमोसोम और लीनियर प्लाज्मिड्स भी इसके अंदर लीनियर ही होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर बैक्टीरियल जीनोम्स का आपका साइज वगैरह बताया हुआ है। बैक्टीरिया और ह्यूमन का, बैक्टीरिया का कम है, इट इज़ ऑलमोस्ट 11,600 एंड ह्यूमन का ज़्यादा है, ह्यूमन का है ऑलमोस्ट 25,000 जीन्स। सही हो गया। अब हम लोग मूव करते हैं आगे कि बैक्टीरिया के न्यूक्लियोइड के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, न्यूक्लियोलस, माइटोटिक स्पिंडल, हिस्टोन्स, कोई भी चीज़ नहीं होती एज कम्पेयर टू द यूकैरियोटिक न्यूक्लियस। अब देखो ये प्रोकैरियोट का न्यूक्लियस है, ये है यूकैरियोट का न्यूक्लियस। यूकैरियोट के न्यूक्लियस में मेरे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगा, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे न्यूक्लियोलस होगा इसके अंदर, उसके बाद इसके अंदर माइटोसिस हो रहा होगा, माइटोटिक स्पिंडल्स होंगे, हिस्टोन प्रोटीन्स होंगे, ठीक है। उसके अलावा इसकी रिजेम्बलेंस नहीं होती, प्रोकैरियोट्स के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं होती, उसके अंदर सिर्फ एक DNA का सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल होता है, या फिर ये एक्सेप्शंस होती है विब्रियो कॉलरा जिसके अंदर हमारे पास इस तरीके से 2 रिंग्स थी क्रोमोसोम की, या फिर बोरेलिया होता है, बोरेलिया के अंदर हमारे पास लीनियर, इस तरीके से लीनियर DNA आता है और प्लाज्मिड भी उसका लीनियर ही होता है, ठीक है। तो अब ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। वी आर डन विद द न्यूक्लियोइड एज वेल। ये वाला पैराग्राफ भी हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं ऑन दी प्लाज्मिड्स। अच्छा जी, तो चलें हम लोग बात कर रहे थे रिगार्डिंग दी प्लाज्मिड्स, ठीक है। प्लाज्मिड क्या होते हैं? दीज आर डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है। इसके अंदर 2 स्ट्रैंडेड होती हैं एंड दीज आर सर्कुलर होते हैं। इसके अंदर ऐसे ऐसे 2 स्ट्रैंड्स होती हैं। क्या होता है इसके अंदर? DNA होता है और ये क्या करते हैं? रेप्लिकेट कर सकते हैं खुद से। मतलब अगर बैक्टीरिया का पूरा अगर क्रोमोसोम रेप्लिकेट नहीं भी हो रहा तब भी प्लाज्मिड जो है वो रेप्लिकेट हो सकता है, ठीक है। एंड प्लाज्मिड इज नोन एज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज दी एक्सटर्नल और एक्स्ट्रा जेनेटिक मटीरियल जो कि प्रेजेंट होता है इन द बैक्टीरियल सेल, जो कि वैसे ही इंडिपेंडेंटली रिप्रोड्यूस कर सकता है, इंडिपेंडेंटली अपनी कॉपीज प्रोड्यूस कर सकता है विदाउट हैविंग अ डायरेक्ट कनेक्शन विद द डिवीजन ऑफ द क्रोमोसोम्स, ठीक है। प्लाज्मिड्स अकर करते हैं किसके अंदर? ग्राम पॉजिटिव में भी होते हैं एंड ग्राम नेगेटिव में भी होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर डिफरेंट आपको टाइप्स दिए हुए हैं। नंबर 1 है ट्रांसमिसिबल प्लाज्मिड्स क्या होते हैं? ट्रांसफ़र हो सकते हैं फ्रॉम वन सेल टू अनदर। जैसे ये देखो, ये एक बैक्टीरियल सेल है, ये दूसरा बैक्टीरियल सेल है, इसके बीच में ये हमारे पास डेवलप हुआ है क्या चीज़? पाइलाई, ठीक है, पाइलस,
सिंगुलर है ना, तभी इसको पाइलस कहेंगे, ठीक है, पाइलस। और यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली द प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन के अंदर क्या होता है, इट इज़ बेसिकली द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन फ्रॉम वन सेल टू अनदर। तो जब एक्सचेंज हो रहा होता है तो इसके अंदर ये जो प्लाज्मिड होता है वो इस सेल में अगर प्रोड्यूस हुए हैं तो वो इस सेल में आराम से ट्रांसफ़र होकर और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ नोन एज अ ट्रांसमिसिबल थिंग। और इनका जो है ज़्यादा होता है, वेट बहुत ज़्यादा होता है। और इसके अंदर कितनी जीन्स होती हैं, डजन जीन्स होती हैं। और इनके अंदर कितनी होती है, 1 to 3 कॉपीज़ पर सेल, ठीक है। ये हो गया हमारा ट्रांसमिसिबल। सेकेंड है हमारे पास नॉन ट्रांसमिसिबल। नॉन ट्रांसमिसिबल, अब नॉन ट्रांसमिसिबल प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं। ट्रांसमिसिबल जो होते हैं उनका साइज़ बहुत बड़ा होता है, लेकिन नॉन ट्रांसमिसिबल का साइज़ छोटा होता है। एंड दे डू नॉट कंटेन द ट्रांसफर जीन्स, दे आर प्रेजेंट इन मैनी, फॉर एग्जाम्पल दे प्रोड्यूस 10 to 60 कॉपीज़ पर सेल। 10 to 60 कॉपीज़ होती हैं इसके अंदर, ठीक है। और जो ट्रांसमिसिबल होते हैं उनके वो कम प्रोड्यूस होते हैं लेकिन वो लार्ज होते हैं। नॉन ट्रांसमिसिबल ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं लेकिन वो स्मॉल होते हैं, ठीक है। और इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, इनके बहुत सारे फंक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल नंबर 1 है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ठीक है। एग्जांपल्स आप देख लीजिएगा, बीटा लैक्टेमेज है, इकोलाई है, क्लेप्सिला नमूनिया है, बेसिकली नॉर्मल जो कॉमन एग्जांपल्स हैं वही हैं। और सेकेंड हमारे पास है एक्सोटॉक्सिन्स, और वही इकोलाई के टॉक्सिन्स, एंथ्रेक्स के टॉक्सिन्स, सारी चीज़ें वही हैं। सेकेंड है हमारे पास पायला। नंबर 4 है हमारे पास रेजिस्टेंस टू हैवी मेटल्स। अच्छा, तो ये बेसिकली किस चीज़ से हमें जो स्मॉल पाइलस होते हैं वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमें नहीं सॉरी बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। उनके अंदर नए पाइला बनाते हैं, उसके बाद उनको जो है रेजिस्टेंस देते हैं फ्रॉम हैवी मेटल्स के, ताकि वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए। रेजिस्टेंस देते हैं फ्रॉम यूवी लाइट। और इसके अंदर क्या होता है, नंबर 6 पे हमारे पास जो पॉइंट है दैट इज बैक्टीरियोसिन्स। बैक्टीरियोसिन्स क्या है, बैक्टीरियोसिन्स आर द टॉक्सिक प्रोटीन्स। टॉक्सिक प्रोटीन्स प्रोड्यूस होते हैं किससे, बाय सर्टेन बैक्टीरिया, एंड दीज आर लीथल, ठीक है, लीथल टू अदर बैक्टीरिया। फॉर एग्जाम्पल अब अगर ये वाला बैक्टीरिया है तो इस बैक्टीरिया ने एक ऐसा टॉक्सिन प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया जो इसके आसपास जो भी बैक्टीरिया की पॉपुलेशन थी उसको इसने खुद ब खुद ही मारना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से नॉन ट्रांसमिसिबल प्लाज्मिड से ट्रांसफर जीन्स नहीं होती, लेकिन वो ये सारे आइटम्स प्रोड्यूस कर सकता है। पाइला प्रोड्यूस करता है, प्रोटेक्शन देता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस देता है, लेकिन वो ऐसे टॉक्सिन्स भी प्रोड्यूस करता है जो बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को खुद ही ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन्स डिग्रेड हो जाती हैं, कैसे, सेल मेम्ब्रेन पे जाके ये चीज़ एक्ट करती है और इनकी सेल मेम्ब्रेन्स डिग्रेड हो जाते हैं। एंड बस द बैक्टीरिया दैट प्रोड्यूस बैक्टीरियोसिन्स हैव अ सिलेक्टिव एडवांटेज इन द कंपटीशन फॉर फूड सोर्सेज ओवर दोज दैट डू नॉट। अच्छा, यहाँ पर क्या चीज़ है कि बैक्टीरिया की, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये पेट्री डिश है और ये बैक्टीरिया की हमारे पास एक कॉलोनी पड़ी हुई है, ठीक है। आई होप नज़र आ रहा होगा, देख लूँ, यप, ये पेट्री डिश है और इसके अंदर ये हमारे पास बैक्टीरिया की कॉलोनी है, ठीक है। अब जो है खाना कम पड़ गया है, इन इतने सारे बैक्टीरिया हैं, यहाँ पे समझो 1 मिलियन बैक्टीरिया है, ठीक है। अब खाना कम पड़ गया इनके लिए, तो ये जो बैक्टीरिया है वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेंगे। टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करके बाकी जो बैक्टीरिया है सराउंडिंग उनको मारते जाएंगे। जब मारते जाएंगे कि ताकि फूड की शॉर्टेज ना हो और उनको सबसे ज़्यादा फूड मिले, और वो उनका जो कॉम्पिटिशन है विद द एनवायरनमेंट, विद द सोर्सेज सच एज वाटर, सनलाइट और फूड, तो वो चीज़ उनका कॉम्पिटिशन कम हो जाए, ठीक है। ये हमने कर लिया, ये वाला पूरा हमने प्लाज्मिड्स का टॉपिक किया है अभी, ट्रांसमिसिबल प्लाज्मिड्स एंड नॉन ट्रांसमिसिबल प्लाज्मिड्स, ये पूरा मैंने आपको समझा दिया है। आप हो सके तो वीडियो पॉज करके अभी ही आप लोग ये चीज़ देख लें कि ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, ठीक है। अब बाकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। मेक श्योर आप नेक्स्ट पार्ट भी देख लीजिएगा।